राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री राधे जरा श्री राधा श्री राधा। हम लोग स्मरण कर रहे थे महावाणी जो में वर्णित सेवा सुख। सेवा सुख का मैंने सेवा सुख की जो भूमिका है वही अभी स्मरण कर रहे थे। तब तक बीच में इसमें लगभग 8 दिन का गैप हो गया और उससे लगता है जैसा मानो विषय ही भूल गया हो, वो प्रसंग ही गायब हो गया है। तो जानते हैं सच बात ये है कि महावाणी जी में जो सेवा सुख है ये सखियों की जान है। तो निम्बार्कीय वैष्णवों का भी ये सर्वस्व होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ऐसी दुर्लभ चीज़ें पहले मिलती नहीं थी। अब इतनी बढ़िया ये कृपा प्रसाद उनका उपलब्ध है। प्रमाद त्याग करके इसी से ज़रूरी मान करके इन बातों का आस्वादन नहीं किया जाएगा तो बहुत भारी हानि होगी। कितना बढ़िया ये प्रसंग है, कितनी बढ़िया परंपरा है, सखियों की कितनी बढ़िया परिपाटी है
कि सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज, पुण्य गुरु सखी न कृपा जो नहीं जुगल से उचित दीज। के साधक जो है ऐसा भाव देह धारण करके और ऐसा ऐसा आचरण करे समयानुसार, और इसका जो सारातिसार है, ये सेवा सुख इसीलिए प्रकट किया गया है कि ये जो मानव है, जो वैष्णव जन है, जो भक्त जन है, इसका आश्रय लेकर के दिव्य मधुर रस को प्राप्त कर ले। प्रिया प्रीतम की दिव्याति दिव्य रसमयी सेवा जो आठों सहचरी वृंद और उनकी जो परिकर वृंद कर रही हैं, उस सेवा को प्राप्त कर ले। एकमात्र यही प्रयोजन है सेवा सुख का, महावाणी जी का यही प्रयोजन एकमात्र है। माने इसको प्रकट होने का, लिख करके प्रसाद रूप में देने का उद्देश्य इतना ही है कि आप इसका आश्रय लेकर के वैसा चिंतन मनन करते हुए, देखिए इसको हम चिंतन भी क्या कहें, आप वास्तव में प्रिया प्रीतम की श्रीलीला का स्मरण करें तो प्रियालाल बड़ा सुख मानते हैं। बहुत आनंद अनुभव करते हैं जब उनका कोई साधक हृदय में भाव देह धारण करके और बड़ी ही प्रीतिपूर्वक उनकी जब सेवा करता है तो उनसे उनको बड़ा तोष मिलता है, बड़ा संतोष होता है, बड़े सुखी होते हैं। क्योंकि देखिए कोई अपना, किसी ने आँख समर्पित किया है, किसी ने हाथ समर्पित किया है, किसी ने वाणी समर्पित की है, किसी ने कान समर्पित की है, किसी ने हृदय समर्पित, और उसने बेचारे ने अपना मन ही समर्पित कर दिया। क्योंकि ये जो बात होगी मन के द्वारा होगी, इसीलिए मन से जो सेवा की जाती है उसको मानसिक सेवा कहते हैं, मानसी सेवा कहते हैं उसको। तो इसमें आपका मन मांगता है, ये साधन आपके मन को मांगता है कि हे भाई आप अपने मन को मुझे दे दीजिए। और जो कार्य मन से किया जाता है वो बड़ा अच्छा होता है, और जो बिना मन का किया जाता है उसमें कोई सार नहीं होता है। कार्य तो होता है तो ना तो उसमें मिठास होती है, ना उसमें सरसता होती है, एक बेगार जैसा वो होता है, तो उसमें कोई तत्व निकल करके नहीं आता है। और हरि प्रिया सखी जो प्रिया जी की प्यारी सखी हैं, वे इस बात को बड़े ही दम खम से बहुत जोर दे के कह रही हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात, थोड़ा सा प्रसंग में अंतर होगा, थोड़ा सा। एक सूरज का पद है कि कहीं ना परे शोभा या सुख की, कहीं ना परे शोभा या सुख की, कहीं ना परे शोभा या सुख की, शोभा या सुख की। मेरे नैनन को सर्वस धन, मेरे नैनन को सर्वस धन, मेरे नैनन को सर्वस धन, मेरे नैनन को सर्वस धन। जीवो देखे देखी द्योति मुख की, जीवो देखे देखी द्योति मुख की। मेरे नैनन को सर्वस धन, मेरे नैनन को सर्वस धन। जीवो देखे
देखी दूते मुख की इमो देखे देखे दूते मुख की और कछो भावत नहीं जिय में और शोभा वत नहीं जिय में लगी रहो लग एक आए रुख की रहो लग एक आए रुख की लगी रहो लग एक आए रुख की रहो लग एक आए रुख की श्री हरि प्रिया करत रहो निसदिना श्री हरि प्रिया करत रहो निषेदिन अति अद्भुता बरिखा पीयूख की अद्भुता बरिखा पीयूख की कदी अद्भुता बरिखा पीयूख की चापियूख की कहीं न परे शोभाया सुख की न परे शोभाया सुख की। कह रही हैं कि ये जो सुख है, जो सेवा जनित जो सुख है, मैंने श्यामा श्याम को जो सेवा करके सुखी कर रही हैं और उनको सुखी देख करके जो सखी वृंदों को जो सुख मिल रहा है, जो हरिप्रिया सखी जो महान सुख के सागर में गोता लगा रही हैं, श्यामा श्याम को कलोल करते हुए देख करके, श्यामा श्याम को बिलसते हुए देख करके, श्यामा श्याम को हंसते हुए देख करके, विनोद करते हुए देख करके, तो श्यामा श्याम विनोद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। प्रिया जो कि अधरों पे मंद सस्मित कौंध रही है, छा रही है या प्रकट हो रही है, प्यारे उनका बड़ी ही अपलक नेत्रों से पान कर रहे हैं और वे भी उस रस में भो जाते हैं। कभी कबहू के श्याम श्यामा दस नांचल, बीच बीच में अतिशय प्रेमातिरेक के कारण, अतिशय बेवलता के कारण, अतिशय आसक्ति है, अतिशय आत्मीयता है प्रिया जो के प्रति, तो प्रिया जो की अद्भुत जो ये सुभग माधुरी है, वो दर्शन अवलोकन करके अपने को संभाल नहीं पाते हैं, मने मन अपने बस में नहीं रहता है। जैसे लाल जी कहते हैं ना कि मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी समग्र इंद्रियां मेरे बस में नहीं। क्यों प्रिया जो का जो ये अंग अंग का जो माधुर्य है, अंग अंग की सौष्ठवता है, मृदुलता है, सुडौलता है, सुकुमारता है, ये मेरे रोम रोम पे हावी हो गई। मैंने अतिशय जो प्रिया जो की सुंदर माधुरी है, उनको देखने, निहारने, छूने, आस्वादन करने से मुझे तनिक भी तृप्ति नहीं होती है। मैं कभी आगाता ही नहीं हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ बाता ही नहीं है। यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वास्तव में निकुंज मंदिर में इतना भोरापन, ऐसी आसक्ति समग्र उन्होंने हरण कर लिया है। और मृदु मृदु बैन कहें, दोनों बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर रस भरी बातें करते हुए फूले नहीं समाते। आप देखिए ये जो वचन है, माने ये प्रेम राज्य का मंत्र है। मंत्र कील कह दीजिए,
जैसे कोई चीज़ कील पे रुकी रहती है, उसी पे वो धुरी पे नाचती रहती है, तो उसका संपूर्ण जो संतुलन वो कील पे ही होता है। ऐसे ही लाल जी कह रहे हैं ना कि जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी। ये प्रेम राज्य का क्या है, मंत्र ही तो है ना कि हे प्रिया, जो आप मेरी जीवनाधार हो, आप मेरे जीवन सर्वस्व हो, आप से ही मैं पालित हूँ, लालित हूँ, जीवन धारण करता हूँ। आप ही मेरी जीवातु हैं, जीवातु मेरे प्राणों को जिलाने वाली। जहाँ प्राण का बात, जहाँ प्राण को ही दाव पे रख दिया, प्राण को ही आगे कर दिया, अब क्या रहा फिर। कह रही कहीं न परे शोभा या सुखी, जो श्यामा श्याम की क्यों खेली है। क्योंकि आगे जो आप लोग स्मरण करेंगे ना कि रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जो कि जीवन की चरी। ये रूप माधुरी तो है प्रिया प्रीतम की। खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, वीती सब निशा ललित गति लसी, अहो बलि ललना लालन मिल बिलसी। अंग अंग रही ओम ओम छवि चूम चूम बिलसी। ऐसी माधुरी तो आगे आने वाली। मैंने इसमें कोई भी प्रसंग छिलका जैसा नहीं है, नीरस नहीं है, सब रस से आनंद से सुख से परिपूरित है। एक भी पंक्ति एक भी शब्द मैंने अग्राह्य नहीं है, सभी ग्राह्य है, सभी ग्रहण करने योग्य है। कह रही हैं कि जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी है और निकुंज मंदिर के अंतर्गत जो दोनों रूपवान प्यारे रूपवती प्रिया जो मधुराति मधुर दंपति के लिए जो कर रहे हैं, वो कहीं न परे शोभा। वो हम उसको देख रही हैं, उनकी बातों को सुन रही हैं, क्रीड़ा अवलोकन कर रही हैं, तो वो जो मिठास है, वो जो मादकता है, वो जो मधुरता है, जो रोम रोम को चुरा लेती है। मन तो चुर ही गया है, बुद्धि भी विलीन हो गई है, चित्त भी चुर गया है, रोम रोम श्रवण चुर गया है, नासिका चुर गई है, आँखें चुरा ली गई हैं, और रोम रोम भी बिक गया है, विवश हो गया है। किनका? सखियों का। क्या देख करके? तो कह रही हैं कहीं न परे इनकी शोभा देख करके। वो शोभा कैसी है? तो कह रही हैं दिव्य दाग दागे सकलने से बेल से प्रिया लाल जागे, सकलने से बेल से प्रिया लाल जागे, सकलने से दिल से प्रिया लाल जागे, सकलने से दिल से प्रिया लाल जागे। सूरते शोक से जपार हे जभार बिलस एहा, सूरत शोक से जपार उमगी बैठे दो, सूरत शोक से जपार उमगी बैठे दो, उमगी बैठे दो, अंग अंग सहजयन राग रागे, अंग सहजयन राग रागे,
विमद मद मदन लखी होत बेधो बदन छवि विमद मद मदन लखी होत बेधो बदन छवि मद मद मदन विमद मद मदन लखी होत बेधो बदन छवि हे आराधन रस रंग दीवी राधन रस रंग दीवी दाग दाग रस रंग दीवी दाग दाग सकल निस बिलसी प्रिया लाल जागे सकल निस बिलसी प्रिया लाल जागे। कह रही हैं कि यह कहीं न परे शोभा या सुख की, ये जो श्यामा श्याम की निशांत बेला की शोभा है, माधुरी है, वो तो बस देखने में बहुत आनंद उपजता है, देखने में सुधि बुद्धि भूल रही है, लेकिन वाणी से वो कहने में नहीं आती। कहीं ना परे मैं वो सुख वाणी से कहने में असमर्थवती हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं, रचना पंगु है रही है। हाँ, आँखें देख देख करके, आँखें जो देख रही हैं, क्योंकि आँख के पास जीभ नहीं है। भाई आँख के पास जीभ हो तो वर्णन करे, और जीभ के पास आँख नहीं है, वो वर्णन कर सकती है तो देख नहीं सकती है, और वो देख सकती है तो वर्णन नहीं कर सकती। कहीं न परे शोभा या सुख की, इसकी माधुरता, सुंदरता, मिठास, माधुरी कहीं नहीं, कहने में नहीं आती है, बस देखने में आती है, छूने में आती है, दर्शन करने में आती है। ये सखियों का धन है, सखियों का वैभव है, सखियों का सर्वस्व है, वृंदावन का धन है ये, वृंदावन का सार। वृंदावन का सार्थक प्रियाव्रतों का बिहार ही तो है। सबको सार बिहार है, रसिकन क्यों निर्धार। रसिक जनों ने निर्धारण किया है, मैंने सुनिश्चित किया है, सार बात कही है, सारांश बताया है कि सबका सार क्या है, प्रियाव्रतम का बिहार, उनकी केली, उनकी लीला, उनकी शोभा। इसलिए महावाणी जी में शोभा ही शोभा, लीला ही लीला, रस ही रस, रस बिहार। श्री हरि प्रिया लगे लग दो, निमिषन रहे ये इन बिन। कितनी बढ़िया बात कही है। श्री हरि प्रिया लगे लग दो, दोनों पास ही पास रहते हैं, संग ही संग रहते हैं। श्री हरि प्रिया लगे लग दो, अब इससे ज़्यादा पास क्या होगा, जहाँ अंश भुजा दिए हुए हैं। कर अंकमाल पीक मुखल सही, बिल सही ज्यों घन दामिनी, बिल सही ज्यों घन प्यारी, गोपाल जुक पान खवावती भामिनी। परम प्रिया गुण रूप अगाधा, श्री राधा निज नामिनी। कर अंकमाल, अपने भुजदंड को प्यारे की ग्रीवा में डाल करके और अपने हृदय से लगा लेनी है, अधरामृत आचमन करा रही हैं। तो बता पास में है कि नहीं। श्री हरि प्रिया लगे लग, उन्हें संग संग पास पास में लग दो, निमिषन रहे ये इन बिन। श्यामा जी के बिना प्यारे श्याम सुंदर नहीं रहते हैं, और प्यारे श्याम सुंदर जी के बिना प्यारी श्यामा जी नहीं रहती हैं।
तो ये सखी नित्य दर्शिका हैं, नित्य सखी हैं। ये जो प्रसाद दिया है इन्होंने, उन्हीं का बारंबार आस्वादन इसी में चतुराई है। जानते हैं, यही आपके लिए गीता जी का सार यही है, भागवत जी का सार यही है। कुछ कुछ महानुभाव हैं जिनके लिए भागवत ही सर्वस्व है, किन्हीं किन्हीं के महानुभाव के लिए गीता जी सर्वस्व हैं, किन्हीं किन्हीं महानुभाव के लिए गोपाल सहस्त्र नाम सर्वस्व है, किसी किसी महानुभाव के लिए रामायण जी सर्वस्व है। अनेकों ग्रंथ है और उसके बड़े अनुयायी हैं, उसके प्रेमी हैं, उनके शरणागत हैं। लेकिन जो आप लोगों की चित्तवृत्ति है, आपकी भूख है, वो तो यही है कि कहीं न परे शोभा, यह सुख मुख कह तन बनी आवे, यह सुख मुख कह तन बनी आवे, नैन नहीं के द्वार ले ही अन माही बसावे। तो इनका बारंबार चिंतन करना ये बहुत खास बात है। अगर चिंतन नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और इस भ्रम में मत रहिए कि हमारा जब मन साफ हो जाएगा ना तब से जाके चिंतन करूँगा, ये कभी साफ नहीं होता है। और साफ होता है तुरंत और तुरंत गंदा कर लेता है। बड़े बड़े सिद्धों का मन साफ हुआ तुरंत गंदा हो गया जी, ऐसा भी देखा जाता है। तो पूरा कपड़ा साफ होगा तब उस पर रंग चढ़ाएंगे, ये ठीक बात पता नहीं। जीवन में साफ ना हो तो क्या करेंगे? और जानते साफ कैसे होगा? वो साफ जितने अंश में प्रिया प्रीतम आपके हृदय में प्रवेश करेंगे उतना हृदय साफ होगा। जितने अंश में आप प्रिया जी का नाम ले रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, केवली स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उतने अंश में हृदय साफ हो रहा है। और जितना अंश में ये कार्य नहीं हो रहा है उतना वो दूषित का दूषित रहेगा। यही सबसे बड़ा अपमार्जक है। नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। बार बार अक्षर को अर्थ विचारिए। कितनी बढ़िया बात कही है कि भैया बार बार कि भाई कहीं न परे शोभा या सुख की। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही है कि विमद मद मदन मद हो, विमद मद मदन मद हो। तो या इसके बाद जो अगला जो पद है, रसिक निसेज पर रसिक राज। बहुत विचित्र पद है ये सब। ये सूरज सुख का पद है। प्रिया प्रीतम विलासी जो हैं उनकी बड़ी सुंदर सुंदर झांकी है। अब जहाँ ऐसी लीला ही है कि फूल फूले बिमल विपुल झल झलत, ढल ढलत भव्य भल भलत भराजे। बड़े दोनों प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न बदन हैं, अंग अंग प्रफुल्लित हो रहे हैं, मन प्रफुल्लित है, इंद्रिय ग्राम प्रफुल्लित है, चित्त प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, माने हर्षित है। दोनों बड़े आनंदित हैं, बड़े सुख के सागर में क्रीड़ा कर रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए, मदन मद माते मोहन लाल, राजत सुबग सेज पर दो दिए भुजायंक माल, कमल कमल मिल के लिकलोलत बोलत बचन रसाल। मन शुद्ध होता है भगवान में लगाने से, नहीं तो कभी शुद्ध नहीं होता है। जितने अंश में भगवान को इसमें भर लेंगे, प्रिया प्रीतम को भरेंगे, उतने अंश में शुद्ध होगा, नहीं तो इसका दूषण जल्दी दूर नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मतलब बहुत पवित्र हो गया है, क्षण भर में वो हाथी के जैसे जाकर नहा लेगा, वो धूल डाल लेगा। इसलिए बार बार प्रिया प्रीतम को भरें, बार बार प्रिया प्रीतम को भरें, बार बार प्रिया प्रीतम को लावें,
फिर एक आदत सी पड़ जाएगी, आदत सी, एक स्वभाव सा बन जाएगा। क्योंकि ये सेवा सुख का जो जितना प्रसंग है सब चिंतवन का है, मनन का है, सुमिरन का है, स्मरण का है। इससे दूर भागेंगे फिर तो इसको व्यवहार में लेना है, इसको आचरण में लेना है, इसका बारंबार बारंबार अनेकों भांति से इनका चिंतन करना जरूरी मान करके, आवश्यक मान करके। सारा संपूर्ण विषय ऐसा ही है महावाणी जी का संपूर्ण। इसलिए देखना कि महावाणी जी में सिद्धांत कम है, रस ज्यादा है। बताइए, जिस ग्रंथ का शुरुआत देखिए ना, सभी आप देखेंगे अधिकांश ग्रंथों में पहले सिद्धांत होता है ना। पहले सिद्धांत सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। और सिद्धांत कब तक समझेंगे भाई? सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी के बेटा हैं, तो कब तक खोज करते रहेंगे आप कि हम पिताजी के बेटा हैं कि नहीं हैं, कि किससे पूछते रहेंगे? यही सिद्धांत है ना कि इस कुल खानदान के हम हैं कि नहीं हैं। अरे माँ ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, चाचा ताऊ ने कह दिया, आपका पूरे गांव से पूछेगा क्या? और किसी ने झूठ बोल दिया तो कि नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है, तू 2 साल का था ना तो तुझे रास्ते में से उठा के ले आए थे। अब हो गया, अब उसके मन में शंका पैदा हो गई। तो ऐसे ही इसमें शुरू में ही नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे। चाहे आप कह सकते नहीं भाई अभी कलयुग है ना इसलिए मन खराब है, फिर बाद में तो क्या 10 दिन के बाद कलयुग घटा देंगे क्या? आप क्या 10 महीने के बाद कलयुग घट जाएगा, कि 3 साल के बाद कलयुग घट जाएगा, कि 10 साल के बाद कलयुग घट जाएगा? और बढ़ेगा वो तो। जिसका शुरुआत ही है कि मैं ऐसे श्री कृष्ण का भजन करता हूँ जो सदा सर्वदा राधा रानी के अधरामृत समुद्र में निरंतर मीनवत अवगाहन करते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं, राधा धर सुधा में जो सदा निमग्न रहते हैं। और ऐसी क्रीड़ा करने के कारण अपना नाम, जो उनका नाम बिहारी है, उस बिहारी नाम को सार्थक कर दिया है उन्होंने। जिसका शुरू सबसे पहला प्रसंग ऐसा ही, जिसका सबसे पहला प्रसंग ऐसा है कि जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके बल्लभा बिहारी जो के गुण अगाधिके। बिहारी जो की बल्लभा हैं, प्रियतमा हैं, प्रियसी हैं, दुल्हन शिरोमणि हैं। और बहुत उनकी जो है अगाध गुणावली है, माने मंद मुस्किनी हैं, प्रियतम प्राणेश्वरी हैं, गौरांगी हैं, कला कोटि कोविदा हैं, मृग नैनी हैं, मंद मुस्किनी हैं, लंक लचकनी हैं, पिक बैनी हैं, कुंदा रदनी हैं, बिंबाधरी हैं, बिंबोष्ठी हैं, कोकिल बैनी हैं, कंठ ग्रीवनी है, अजान भुजलता वाली हैं, प्रीतम प्राण संगिनी है। ये गुण ही तो है ना, गुण अगाधिके, अगाध गुणों वाले हैं। ऐसे ऐसे इनके दिव्य गुण हैं। और गुणों का स्मरण करिए ना, कितना बढ़िया गुण ही तो लीला है।
लीला ये गुण है। जैसे मान लो आप कहे प्रिया जो है ना वो हंस की तरह, हंस की चाल होती है वैसे चलती हैं, तो गुण ही तो हुआ ना। तो जब ऐसे स्मरण करेंगे तो छवि आएगी कि ऐसे मलक मलक करके चलती हैं। हंसा गवनी राजती रवनी क्रीड़ा कवनी। और जीव पे नाम रखिए, कितनी बढ़िया बात है, जीव पर नाम है। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। सब सो हित, सबसे प्रेम भाव यथा योग्य। निष्काम मति, मति कैसी है? निष्काम। और वृंदावन में वास कर रहा है। राधा वल्लभ लाल को ये ध्यान मुख ना। प्रिया प्रीतम का हृदय में स्मरण चल रहा है और जीव पे उनका नाम चल रहा है। कितनी बढ़िया बात। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल मने जुगल सरकार, प्रिया प्रीतम। श्यामा श्याम, प्रेम बेली श्री राधिका प्रीतम श्याम तमाल। दो वो मिले कहीं भजे श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ लाल को ही ये ध्यान, प्रिया प्रीतम के हृदय में ध्यान स्मरण और जीव से उनका नाम, यही सार है, यही सार। तो जो पहला प्रसंग है वही अत्यंत रस से संचित है। यही महावाणी जी की चाल है, यही विशेषता है कि प्यारे प्यारे के उर माला प्यारो प्यारी के उर हार। प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। कह रहे हैं कहीं न परे शोभाया सुख की। ये जो लीला दर्शन का जो सुख है, ये केली दर्शन का जो सुख है, इतना मधुर है, इतना सुखद है कि इच्छा तो होती है कुछ वर्णन करें, लेकिन वाणी पंगु हो जाती है। वाणी जैसी ये वस्तु हम देख रही हैं वैसे व्यक्त नहीं कर पा रही है, तो अपनी असमर्थता को व्यक्त कर रही हैं कि कहीं न परे शोभाया सुख की। और कह रही हैं अपना सिद्धांत बता रही हैं, उनके जीवन का सार क्या है, उन्होंने कौन सी बात तय की नहीं है, क्या निर्णय किया है। कह रही हैं कि मेरे नयनन को सर्वस धन, मेरी आँखों का तो सबसे बड़ा वैभव यही है प्रिया प्रीतम के केली का दर्शन करना। मुझे यही रुचता है, यही भाता है, यही बातें अच्छी लगती हैं, इसी में मन रमण करता है। कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नयनन को सर्वस धन। ज्यों देख देख द्युति मुख की। सार बात बता देनी है कि प्रिया प्रीतम की मुख कमल की माधुरी देख के निहाल होना, देख करके देखते 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 समय कालक्षेप करना, यही सार है। लागो तो मन ई लग लागो, पागो तो मन ई पग पागो, हे रस पागो रूप रसिक इस दिन अनुरागो। और फिर दूसरी बात जो निषेध वाली बात है वो कह रही हैं। पहले अपनी विधि बता रही हैं, अपनी रुचि बता रही हैं, और अब अपनी जो निषेधात्मक बातें हैं वो बताती हैं कि और कछु भावत नहीं जी में। मैंने प्रिया जो के मुख मतलब नेत्र कमल है, ललाट पटल है, घुंघरारी अलकावली है, सुहाग की वेंदी है, पत्रावली है, कपोल फलक है, बिंबाधर है, दसनावली है, शिव का प्रदेश है, कपोल फलक है,
सुबक नासिका है। और ये जो मुखमंडल है, इन्हीं को निहारना भागता, इन्हीं को देखना अच्छा लगता है, यही हमारा सिद्धांत है। और इसके सिवा और कछु भावत नहीं जिय में, इसके सिवा हमें और कुछ भाता नहीं, रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और कछु भावत नहीं जिय में, फिर करें लगी रहो लग, मैंने मुख निहारने की लगन लगी रहे, चरण कमल निहारने की, पान खिलाने की, दर्पण दिखाने की, माला पहरावे की, सुगंध से चर्चित करवे की, बोली सुनवे की, प्रियाजू के मंद सस्मित, प्यारे के मंद सस्मित देखवे की। और कछु भावत नहीं जिया में, और भावत नहीं जिया में, और कछु भावत नहीं जिया में, और कछु भावत नहीं जिया में, लगी रहो लग इक नाही रोक के, हो लग इक नाही रोक के, और कछु भावत नहीं जिया में, लगी रहो लग इक नाही रोक के, कछु भावत नहीं जिया में, इक नाही रोक के, कहीं न परे शोभाया सुख की, कि न परे शोभाया सुख की। इस केली सुख, लीला सुख, रूप माधुरी सुख जो है, उनकी शोभा, उनकी मिठास कहने में नहीं आ रही है। इतनी मीठी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि बस देख ही वो करें, देख ही वो सुहावे है, देख ही वो सुहावे है। एक बार आप लोग चर्चा हुई थी कि एक संत को राधा रानी ने, किशोरी जी ने आज्ञा देनी थी कि तुम्हारी देखो इस सेवा से, तुम्हारे इस अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम एक काम करो, वृंदावन जाओ, रसिक भक्तों से हमारी अष्टकालीन लीला की शिक्षा लो और वैसा भजन करो, जाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब श्री जी कहना चाह रही हैं कि ये रस के रसिक तो पैयत थोर, या रस के रसिक तो पैयत थोर। इस रस के रसिक बड़े कम मिलते हैं। एक दो जो पाइए खोजत सब संसार। इसके 1000-500 नहीं होते हैं, 200-400 नहीं होते, 10-20-50 भी बहुत मुश्किल से होते, मुश्किल ही समझ लो। या रस के रसिक तो पैयत थोर। और वृंदावन का यही भजन है भाई। देखो वृंदावन में सहचरी बिंद क्या कर रही हैं? मंगला करा रही हैं, बसंत बिलसा रही हैं, होरी खिला रही हैं, और फिर देखो तो स्तुति कर रही हैं, फिर भांति भांति से लाल लला करके इसके कुंज से दूसरी कुंज में ले जाती हैं, वहाँ उनको स्नान कराती हैं, और विधिपूर्वक भांति भांति से मर्दन करती हैं, तैल मर्दन करती हैं, उद्वर्तन करती हैं, अंग अंग की शोभा दर्शन करती हैं, सुभाष से सुभाषित करती हैं, निर्मल जल से स्नान कराती हैं, केसरिया जल से स्नान कराती हैं, सुगंधित जल से स्नान कराती हैं,
और मणिमय प्रिया प्रीतम के जो दिव्य सुकुमार अंग प्रत्यंग हैं का दर्शन करती हैं, लालन करती हैं, सुख के सागर में डूबती हैं और बड़ी ही तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक, प्रीति पूर्वक सेवा कर रही हैं। वृंदावन में यही तो हो रहा है ना, श्रृंगार कराती हैं, श्रृंगार निहारती हैं, फिर श्रृंगार भोग लगाती हैं। इसीलिए जानते हैं ये परिपाटी आज से नहीं है। देखिए यही परिपाटी जो सखी जन करा रही हैं, यही परिपाटी सतयुग से चली आ रही है। मान लो श्री सनकादिक भगवान जी ने कही है, देवर्षि नारद जी ने कही है कि देखो साधक को, यही बातें भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में कही है कि भक्ति के जहाँ बात आती है तो वहाँ साधक मैंने मेरी प्राप्ति का बड़ा सरल उपाय है कि मेरी एक प्रतिमा बनवावे और उनको आत्मीय ढंग से, आत्मवत, जैसे आत्मवत माने अपने तरह, जैसे हम लोग को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी में ठंडी चीज़ अच्छी लगती है, ठंडी में गर्मी चीज़ अच्छी लगती है, गर्म चीज़ अच्छी लगती है। तो जैसे अपने को जो चीज़ें पसंद होती हैं वैसे ही मेरे विग्रह को पधरा करके और भव्य प्रकार से तत्परता पूर्वक हमारी सेवा करे। धीरे धीरे हमारे से प्रेम हो जाता है उसको, और उसका ये जो बंधन है, भव बंधन, वो क्षीण हो जाता है, कट जाता है और मेरे दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। तो यही बातें देवर्षि नारद जी ने, भगवान सनकादिक जी ने कि सुंदर अष्टधातु की या पाषाण विग्रह या दारमयी या स्वर्ण की या मणिमयी या रजतमयी या लेखमयी या मृणमयी हमारे जुगल की विग्रह को पधरावे और उनकी आत्मवत सेवा करे, जगावे, उठावे, मंगला करावे, स्नान और उनको भोग लगावे, आरती उतारे, स्तुति करे। आप देखिए हर एक मंदिर में प्राय यही होता है, चाहे भगवान शंकर जी का मंदिर हो, चाहे भगवान राम जी का मंदिर हो, चाहे दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जी का मंदिर हो। ये परिपाटी आई कहाँ से? ये निकुंज से आई है। सनकादिक जी ने नारद जी ने तब से चली आ रही है परिपाटी। बाद में यही परिपाटी अतम जो है निकुंज की परिपाटी महावाणी जी में प्रकट कर दी कि दैविक जीव उदाहरण के हित सोरस श्री हरिव्यास जो भाख्यो। मैंने इसके बिना गति, ठाकुर जी कह रहे हैं ना निम्बार्क भगवान कि नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि बंदितात। राधा कृष्ण के चरणों के बिना, उनके स्मरण के बिना कोई आश्रय नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, कोई गति नहीं। ये बहुत पुरानी परिपाटी, आज की परिपाटी नहीं है। यही वही सेवा गोपीनाथ जी में होती है, वही दामोदर जी में होती है। प्रातःकाल मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है। भाई श्रृंगार भोग आ गया है, अब श्रृंगार आरती होगी। अब थोड़ी उनको वन विहार के लिए जो है भावना की जा रही है, तब तक भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। अब देखो भैया राजभोग का समय हो गया, अब तो पट लगेगा राजभोग, फिर उनको शयन कराया जाएगा, फिर उनको उत्थापन कराया जाएगा। वही परिपाटी तो है जी। घर घर में, आश्रम आश्रम में, मंदिर मंदिर में वही परिपाटी चली आ रही। हाँ, कहीं सुख मान लो कहीं मंगला नहीं होती है तो कहीं श्रृंगार होता है। कहीं कहते हैं कि संध्या शयन आरती की जय है कि अब संध्या नहीं कर पा रहे हैं तो चलो एक ही में संध्या शयन दोनों समाहित कर लेते हैं। अब ब्यारू करा के शयन नहीं कराएंगे, फिर जगाएंगे नहीं, क्योंकि पता भी नहीं है, ये परिपाटी गुप्त है। तो एक ही बार बस रात्रि में शयन कराए। मैंने सूक्ष्म रूप में, चाहे मध्यम सूक्ष्म रूप में, चाहे बृहद रूप में, प्रायः सभी इसी का सेवन कर रहे हैं। और इन्हीं का जो ये सहचरी वृंद जो लाड़ लड़ा रही हैं, उन्हीं का बड़ा सम्यक रूप से, मधुर ढंग से जो ये परंपरा इन्होंने जो महावाणी जी में एक जो प्रबंध दिया है वो बड़ा अद्भुत है। और इसी के द्वारा प्रिया प्रीतम की मधुर सेवा को प्राप्त की जा सकती है। इसे दूरी बना के रखेंगे फिर तो बहुत
मुश्किल हो जाएगी, बहुत देर लग जाएगी। अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलभता ही न रहें साध हैं सो साक्षात। तुम्हारी साधना एक दिन आंखों के सामने प्रकट हो जाए, साक्षात। आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी अगर इसमें लगे रहे तो। और फिर करे या कोई है उपाय, इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। माने इसे भागने से कोई फायदा नहीं, इसे जूझने से फायदा है, इसमें मन देने से फायदा है, इसमें लगने से फायदा है। हम लोग बहुत जो बुजुर्ग संत थे, हम लोग नए नए आए थे 20 साल के, और 20, 21, 22, 23 साल में बाबा का संग मिल गया था। 22 साल में मिल गया था संग। तो बाबा हम लोग को शिक्षा दिया करते थे, सिखाते थे और भजन भी कराते थे। क्यों सिखाते नहीं थे? भजन बैठा करके कराते, डंडा लेके कराते हैं ना। तो जो बुजुर्ग कुछ महात्मा होते तो वो कहते, देखो महावाणी जानी जो है खरी खरक की धार, जतन जतन सोरा की ज्यों पाओ सुखसार। नए नए छोरन को सिखा रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये तो परमहंसों की चीज़ है। अरे भाई, माने वो नहीं कर रहे हैं तो उनको, कोई करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो पहले से भी इन सब चीज़ों में सबका मन नहीं लगता है, समझे ना, नहीं लगता। ये पहले से बहुत छुपी हुई रही है परिपाटी, पहले से ही। ये मैंने कहते हैं ना कि ये रस बहुत कम लोगों को ही एक्सेप्ट करता है, सबको नहीं भाता है, सबको नहीं रुचता है, सबको अच्छा ही नहीं लगता है। तीन जीना पर जीना को कृपा, करे श्री श्यामा, जिन को कृपा करे श्री श्यामा। तीन ही सुन्यो ओ जस भावे, हे तीन ही सुन्यो ओ जस भावे, तीन ही सुन्यो ओ जस भावे, तीन ही सुन्यो ओ जस भावे। मूल में बात यही है कि नवल राधिका कृपा बिनु कही दो पावे कौन। जिन पे श्री हरिप्रिया की, जिन पे श्री हरिव्यास की अनुकंपा जो विशेष, जिन पे श्री हरिव्यास देवाचार्य की श्री हरिप्रिया नामनी सखी की विशेष अनुकंपा है, सोई सोई तो फल पाई हैं, या रस को लवलेश, वे ही इस रस के लवलेश को थोड़ा सा प्राप्त करेंगे, नहीं तो मुश्किल है जी। अच्छा ही नहीं लगेगा ना, उल्टी सी आवेगी। नीरस और रस में है लेकिन नीरस लगेगा, क्योंकि तिक्त रस, करेला का रस है, नीम का रस है,
और वो सब हृदय में भरा हुआ है, तो वो मिश्री बढ़िया नहीं लगती, उसको नहीं लगती। या तो उस देश का वो है ही नहीं, वो किसी और देश का है, इसलिए उसको नहीं रुचती। और नहीं तो उस देश का बंदा होगा, उस देश का वो जीव होगा, तो उसमें मधुमक्खी जैसे चिपक जाएगा वो हटेगा ही नहीं, वहाँ से उसको भगाने पे नहीं भागेगा, क्योंकि वही उसकी चीज़ है, वही उसकी वस्तु है, वही उसका ध्येय है, वही उसका ज्ञेय है, वही उसका सर्वसार है। उसी को तो ढूंढ रहा था वो। या रस के रसिक तो पैयत थोर। श्री हरि प्रिय प्रदक्षिण प्रमुदावत गावत गुण मिली टूल न टूल, श्यामा श्याम सकल सुख मूल। नित्य विहार करत श्री वृंदावन, कल कलिंद जाजू के कोल। सखी सबे नवरंग रंगीली, महल टहल फूली उर फूल। सखी सबे नवरंग रंगीली, महल टहल फूली उर। महल के टहल में प्रफुल्लता पूर्वक लग रही हैं, वही तो चाहिए ना। तो महल के टहल में आप भी लगिए फिर। महल टहल फूली उर फूल, और श्री हरिप्रिया प्रति छिन्न प्रमुदावत, गावत गुण मिली टोलन। टोल के टोल सहचर्य प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर जो केली देखती हैं वो गान कर रही हैं। श्री राधा यति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी। श्री राधा यति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी। श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जोवन वारी। श्री राधा जोवन वारी। श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जोवन वारी। श्री राधा जोवन वारी। श्री राधा नेह नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा। श्री राधा नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा। श्री राधा हित अधीना। तो ये गुणावली है प्रिया जुगा। मधुर मधुर गुणा लाल जी की गुणावली है। जय श्री कृष्ण। मनोहर मूर्ति परम मनोहर मूर्ति राधा। जय श्री कृष्ण। छबीलो दूल्ह नवल छबीली दुल्हीन राधा। जय श्री कृष्ण। रसीलो नागर रसिक रसीली नागरी राधा। दोनों की सुंदर सुंदर गुणावली है। कितनी बढ़िया बढ़िया गुणावली है। प्रेम से गा के देखिए कितना, माने एकदम आपका जो मन है बहुत सुमिष्ट होगा, बहुत सरस होगा। ऐसी मधुर मधुर प्रेम से ओतप्रोत बातें हैं। ये वास्तव में केवल और केवल सखी बाँ वालों के लिए है। उनको बड़ा सुख देने वाला ग्रंथ है, और ये बड़ा अद्भुत मधुर रस है कि केवल सखी बाँ वाले को भाता है, बड़ा रुचता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि मेरा जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, यही मुझे चाहिए। फिर इत उत चित न डुलावे। अब तो बस तो मिले, उसी में लगो, उसी को आस्वादन करो। मैंने जानते हैं सेवा सुख ना, जो सेवा प्रिया प्रीतम की कर रही हैं वही आपको करना है। तो वो वहाँ उपस्थित हो कर रही हैं, आपको भाव दे धारण करके करना है। अगर आपकी लगन और सच्चाई रही तो बातें आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, तो अंत में कह रहे हैं कि राधिका किशोर जोरी। राधिका किशोरी
की जो जोरी है उर्वर प्रकाश है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित होंगे। श्यामा श्याम की जुगल जोड़ी प्रकाशित होगी। कौन? जो ऐसी साधना करेंगे। वृंदावन हित आए कंठ जो लगाएं। वृंदावन का यही धन है, वृंदावन का यही वैभव है, यही मने प्रियालाल सखियों के वैभव हैं। जय जय श्री वृंदावन मंजुल कुंज कमल के बासी हो, ऐसे ही बिलसो हुलसो मिल श्री हरि प्रिया रस राशि हो। तो कह रही हैं कि कहीं न परे शोभाया सुखी, मेरे नैनन को सर्वस धन ज्यों देख देख दूती मुख के। मैंने कह रही कि हे साधक वर्ग, तुम ही प्रिया प्रथम के मुख कमल की माधुरी देख देख करके कालक्षेप करो, समय व्यतीत करो, जीवन यापन करो। ऐसी साधना में मन दो, ऐसी साधना में समय व्यतीत करो। और कह रहे आशीर्वाद दे रही हैं, मैंने इनकी लीला देख के माधुरी देख के बहुत खुशी होती है, तो आशीष देती हैं कि श्री हरिप्रिया करत रहो निस दिन अति अद्भुत वर्षा पीयूख की। ऐसी लीलामृत की, ऐसी माधुर्यामृत की आप वर्षा करते रहिए। हम आपको आशीष दे रही हैं, आपकी मंगल कामना कर रही हैं। हमारी यही अभिलाषा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री